So we will do some extra question of triangles जो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर हैं, आते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक फिगर हमें दी हुई है, तो दिस इज ए ई एफ और ये हमारा बी डी सी। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू सी एफ, ई एफ इज इक्वल टू बी डी एंड एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। हमें प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी। ट्राई करो भाई, देखो क्या ये प्रूफ हो जाएगा। कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं? कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया और ट्राई कर रहे हैं? चलो, आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर दिस, ट्राई करो तब तक।
तो चलो भाई देखते हैं अब। हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट करने का हमारे पास 5 क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए एस या आर एच एस। इन 5 क्राइटेरिया को ही हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, इनके अलावा हम कोई और क्राइटेरिया खुद से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो जो दो ट्राइंगल की बात की जा रही है उनको हम एक बार देखते हैं। ए एफ ई और सी बी डी को अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में क्या क्या हमें दिया हुआ है? ए बी इज इक्वल टू सी एफ। तो भाई ए बी इस ट्राइंगल का पार्ट तो नहीं है, कोई एक साइड नहीं है। उसी तरह से सी एफ जो है ये भी ऊपर वाले ट्राइंगल का कोई एक साइड तो नहीं दिख रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? ई एफ इज इक्वल टू बी डी। तो चलो ये दोनों तो ठीक है, दोनों ट्राइंगल के एक एक साइड है। और ए एफ ई इज इक्वल टू सी बी डी। चलो ये दोनों एंगल भी ठीक है। तो हमें दोनों ट्राइंगल में दो चीजें मिल चुकी हैं। ठीक है, और एक और इंफॉर्मेशन है लेकिन वो साइड हमें नहीं दिख रहा है। दैट इज ए बी और सी एफ जो है वो साइड नहीं है। लेकिन अगर हम एक बात देखें कि अगर ए बी में हम ये पार्ट, ये जो कॉमन सा पार्ट दिख रहा है यहां से यहां तक, बी एफ को ऐड करते हैं तो ये नीचे वाले ट्राइंगल का एक साइड बन जा रहा है, ए एफ बन जा रहा है। उसी तरह से सी एफ में अगर हम ये बी एफ ऐड कर देंगे तो ये सी बी बन जाएगा जो ऊपर वाले ट्राइंगल का एक साइड है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है? बेसिकली ये जो हमें तीसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसको हमें थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करना है। ठीक है, तो प्रूफ देखो। ए बी इज इक्वल टू सी एफ है। अब हम क्या कर रहे हैं? दोनों साइड बी एफ ऐड कर दे रहे हैं। तो ए बी प्लस बी एफ इज इक्वल टू सी एफ प्लस बी एफ। ठीक है, तो अब देखो ए बी प्लस बी एफ क्या हो जाएगा? ए एफ हो गया। और सी एफ प्लस बी एफ क्या हो गया? बी सी हो गया। ठीक है, तो अब जाके ये दोनों ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है। तो अब देखते हैं, जिन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल सी बी डी, इन दोनों ट्राइंगल में जो ए एफ है ये किसके इक्वल है भाई? बी सी के इक्वल है। फ्रॉम वन, एंगल ए एफ ई जो है वो किसके इक्वल है? एंगल सी बी डी के इक्वल है। ये बात तो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तीसरा देखो क्या है, जो हमारे पास ई एफ है इट इज इक्वल टू बी डी। ये बी डी के इक्वल है, क्वेश्चन में ये चीज गिवन है। तो देखो बच्चों, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं तो इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास तीन चीजें आ चुकी हैं। एक साइड है, एक एंगल, एक साइड है। किसी एक ट्राइंगल को देखते हुए हम कॉन्ग्रुएंसी डिसाइड करते हैं। अगर हम नीचे वाले ट्राइंगल की बात करें तो पहले एक साइड आया था ई एफ, फिर एंगल आया था, फिर एक साइड आया था। तो एस ए एस क्राइटेरिया लगा के हम दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 ट्राइंगल ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी। और क्राइटेरिया यहाँ पे क्या लग रहा है? साइड एंगल साइड लग रहा है। हेंस प्रूफ। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, और ये कॉपी हो जाए तो भी बताना। ठीक है, yes Vansh, recording will be available by tomorrow.
सभी ने कॉपी कर लिया है, आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, देखो। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ए बी सी डी ई, और ये पॉइंट जो है ये ओ है। और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। गिवन है ए ई जो हो गया, इट इज इक्वल्स टू ए डी। बी डी जो है इट इज इक्वल्स टू सी ई। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है। ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ट्राई करो इसे। मैं आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स फॉर दिस। So, how many of you are doing this now? Let's see the question. Given क्या है, AE is equals to AD. ठीक है? Okay. Do you need more time, or should I solve the question? चलो
I'll give you 2 more minutes for this. Vanch, Janveer, try this question. Not very tough. Yes, Vanch, any doubt? सर मैं चार्ज लिख रहा हूँ पर वो आ रहा है अनअवेलेबल ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है जब भी मैं टाइप कर रहा हूँ। पहले हो रहा था अब नहीं हो रहा पता नहीं क्यों। दोबारा ज्वाइन कर लो, मैं ये कहूंगा। हाँ जी वंश, इज इट क्लियर नाउ? यस सर अब आ रहा है। चलो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ई इज इक्वल्स टू ए डी गिवन है, बी डी इज इक्वल्स टू सी ई, बी डी इज इक्वल्स टू सी ई गिवन है, और हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए ई बी और ट्राइंगल ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें ए डी और ए ई, चलो एक चीज तो इक्वल हमें दिया हुआ है, ठीक है, और ये एंगल ए दोनों में कॉमन आ गया, तो हम ये दो इंफॉर्मेशन को तो यूज कर ले रहे हैं। एक तो ए ई जो है ट्राइंगल ए बी ई का, ए ई जो है दैट इज इक्वल टू ए डी ऑफ ए डी सी, ऑल्सो एंगल ए इज कॉमन, बट ये डायरेक्टली किसी चीज को इंप्लाई नहीं कर रहा। दैट इज बी डी जो है भाई, बी डी इन दोनों ट्राइंगल का पार्ट है नहीं, ए ई बी या ए डी सी, उसी तरह से सीई भी इनका पार्ट नहीं है, तो डायरेक्टली तो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज नहीं कर सकते हैं। लेट अस सी कि क्या कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन यहां पे निकल पा रहा है। तो एक बात देखो, ए ई हम यहां पे लिख सकते हैं, वी हैव ए ई इज इक्वल टू ए डी हमें दिया हुआ है, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सीई इज इक्वल टू बी डी, इक्वल ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, ये इक्वल ही है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर इनको हम ऐड करते हैं, ठीक है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, अगर मान लो मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं, इसको इक्वेशन 2 बोलूं, और मैं कर दूं एडिंग 1 एंड 2, तो देखो भाई, इधर हो गया ए ई प्लस सीई, और इधर हो गया ए डी प्लस बी डी। तो हम देखते हैं ए ई प्लस सीई क्या हो रहा है, ये हो रहा है ए सी, और ए डी प्लस बी डी क्या हो रहा है, ये हो रहा है ए बी। तो ए सी किसके इक्वल हो गया, ए बी के इक्वल हो चुका है। ठीक है, अब हम
देखते हैं कि भाई AC और AB जो है ये दोनों ट्राइंगल का पार्ट हो गया है। AC जो है इट इज पार्ट ऑफ ट्राइंगल ADC, और AB जो है इट इज पार्ट ऑफ ट्राइंगल AEB। सो नाउ लेट अस सी, इन दोनों ट्राइंगल को जब हम देखते हैं, इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल ADC, AEB और ADC को अगर हम देखते हैं तो वहां पे, इसको मैं C बोल देता हूं। तो यहाँ पे AEB में जो हमारा AE है, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू AD, ये गिवन है क्वेश्चन में। एंगल A दोनों में कॉमन है, और तीसरी बात हम देख सकते हैं कि जो ये AC है वो AB के इक्वल आ रहा है। तो AEB में AB जो है इसके AC के इक्वल आ रहा है, ठीक है। फ्रॉम 3, so therefore triangle AEB is congruent to triangle ADC, और क्राइटेरिया यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम, साइड, एंगल, साइड। किसी एक ट्राइंगल को देख लो, ठीक है, साइड लगा, फिर एंगल लगा, फिर साइड लगा, तो यहाँ पे हमारा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पे? सभी ने कॉपी कर लिया है? अगले क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC, DB इज इक्वल टू DC। हमें क्या रेशियो फाइंड करना है, एंगल ABD रेशियो एंगल ACD। वी हैव टू फाइंड दिस। ABD रेशियो ACD क्या है? ट्राई दिस क्वेश्चन।
कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है? कंफर्म करो कि क्वेश्चन में करना क्या है, ये कितनों को समझ में आ गया? वेरी गुड, ट्राई इट आउट, मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ। जानवी, तुम्हारा आंसर तो सही लग रहा है, लेकिन तुमने जो क्राइटेरिया यूज किया वो गलत है। मैं इसमें हिंट देता हूं, यहां पर हमें कोई क्राइटेरिया यूज नहीं करना है, हमें इस कंसेप्ट को यूज करना है कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, या इसको वाइस उल्टा करके मैं बोलूं तो इन अ ट्राइंगल द साइड्स, द एंगल्स, सॉरी, द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ठीक है, कोई भी क्राइटेरिया इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे। जानवी, बात समझ में आई तुम्हें? So I'm giving you another 2 minutes to solve this question. So let us solve this question now. देखो भाई, as we know that हम proof कैसे करेंगे? As we know that angles opposite to equal side are equal in a triangle. So therefore, in triangle ABC, AB is equals to AC. इसका ये मतलब है AB साइड के ऑपोजिट, जैसे यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल ABC है हमारा, यहाँ पर AB जो है AC के इक्वल है, तो AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल ACB इज इक्वल्स टू AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल ABC, इसको 1 बोल देते हैं, ठीक है। उसी तरह से इन ट्राइंगल BDC देखो, ये D है, ये B है, ये C है, दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो CD के ऑपोजिट, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? BD इज इक्वल्स टू CD। तो BD के ऑपोजिट कौन सा एंगल है भाई? एंगल DCB। और CD के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल DBC, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर देते हैं। तो नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, जब हम ऐसा करते हैं तो देखो क्या हो रहा है, यह ए बी LHS से LHS माइनस हो जाएगा और RHS से RHS माइनस हो जाएगा। तो AB में से जब AC चला जाएगा, सॉरी साइड्स नहीं, एंगल्स को माइनस करना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एंगल ACB और यहाँ माइनस हो गया DCB इज इक्वल टू एंगल ABC और माइनस हो गया एंगल DBC, ठीक है। तो ACB में से अगर DCB चला गया, यहाँ पे DCB, ठीक है, ACB में से अगर DCB हमारा चला गया तो देखो हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है एंगल ADC। उसी तरह से एंगल ABC में से अगर DBC चला गया तो क्या बच रहा है हमारे पास? एंगल ABD। तो दोनों ही इक्वल है, देयरफॉर अगर दोनों का हम रेशियो निकालें, जो चीजें इक्वल होती हैं उनका रेशियो जो होता है वो 1:1 का रेशियो होता है। तो दिस इज योर आंसर। जो भी चीजें इक्वल होती हैं उनका जो रेशियो होता है
ओ सॉरी, यहाँ पे एडीसी नहीं एसीडी होगा, आई एम सॉरी। ठीक है, तो रेशियो जो हो गया 1:1 का रेशियो हो गया। कॉपी करो इसको। सभी ने कॉपी कर लिया है, आगे चले। सभी ने कॉपी कर लिया है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक स्क्वायर है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। एक स्क्वायर है हमारे पास पी क्यू आर एस, और इसके एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया, एस आर टी। ठीक है, गिवन क्या क्या देखो, गिवन है पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर and TRS is an equilateral triangle. Now prove that PT is equals to QT। हमें क्या प्रूव करना, PT is equals to QT। तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं भाई। पहला हमें प्रूव करना PT is equals to QT, और दूसरी बात जो हमें प्रूव करनी है वो प्रूव करना है एंगल TQR is equals to 15 डिग्री। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, कॉपी में इस जगह पे मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस ट्राइंगल का, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में। तो पी क्यू आर एस हमारे पास एक स्क्वायर है, और टी आर एस जो है हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमें पहले क्या प्रूव करना है कि पी टी जो है वो क्यू टी की इक्वल है, और दूसरा क्या प्रूव करना है, टी क्यू आर मतलब ये एंगल जो है ये 15 डिग्री है। चलो ट्राई करो, जिसे समझ में आ रहा है वो कोशिश करो। यहाँ पर हमें दो बातें ध्यान में रखनी होगी कि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, जबकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका सभी एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर इस बात को तुमने दिमाग में रखा तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। भाई जानवीर, तुम्हारा क्राइटेरिया तो सही है, लेकिन तुमने ये क्राइटेरिया लगाया कैसे?
वेरी गुड। ठीक है, दो चीजें तो ठीक है जानवी, तीसरी चीज क्या लग रही है तुम्हें? व्हाट इज द थर्ड थिंग? ठीक है, वेरी गुड। मैंने एक बहुत बड़ा हिंट तुम्हें दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तुम्हें 90 डिग्री है, ये तुम्हें 60 डिग्री है, ये 90 है, ये 60 है, मतलब ये टोटल जो है ये 150 डिग्री है। इधर भी ये टोटल जो है ये 150 डिग्री है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पे एस टी जो होगा वो टी आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पी एस जो हो जाएगा वो आर क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। और बीच के ये दोनों एंगल जो है दोनों 150 डिग्री हो गया। तो दोनों ट्राइंगल जो है वो एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और जब ये एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो पी टी जो हो जाएगा वो क्यू टी के इक्वल हो जाएगा। बहुत आसान सा है ये। अब सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो। सिर्फ इस ट्राइंगल को देखो, टी आर क्यू को। यहां पे ध्यान दो भाई, एस आर जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी साइड है, और एस आर जो है स्क्वायर का भी साइड है। तो इसका ये मतलब हो गया कि एस आर मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड और स्क्वायर का साइड दोनों के आपस में इक्वल है, कॉमन है, एस आर दोनों में है। तो इसका मतलब यही है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है वही स्क्वायर का भी साइड है। तो टी आर जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड है, आर क्यू जो है वो किसका साइड है? वो स्क्वायर का साइड है। ये एंगल हमने निकाल लिया 150 है। तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे दो कॉन्सेप्ट को। पहला, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उससे हमें टी और क्यू एंगल का सम जो निकलेगा वो 30 डिग्री निकल जाएगा। टोटल क्या होता है 180, उसमें से 150 हटा दो तो टी और क्यू का सम क्या निकल जाएगा? 30 निकल जाएगा। लेकिन हमने अभी जस्ट ये पढ़ा कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो टी और क्यू क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसको हम ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू लिख सकते हैं, इज 30। तो एंगल क्यू की वैल्यू यहां से 15 हो जाएगी। तो ये मैंने रफ में बताया तुम्हें, ठीक है। इसे खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। बेसिक्स मैंने बता दिया रफ में, अब इसे खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जिन बच्चों से ये सॉल्व नहीं होगा वो मुझे बताना, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे।